सो हेलो गाइस, आप सभी को मेरी आवाज़ क्लियर है? तो मुझे चैट बॉक्स में आप यस टाइप कर सकते हो अगर आपको मेरी आवाज़ अच्छे तरीके से क्लियर है। मुझे चैट बॉक्स में यस टाइप कर दीजिए आप कि आपको मेरी आवाज़ अच्छी तरीके से क्लियर है एंड वीडियो शो हो रही है आपको। ओके ओके, बहुत सारे पर्सन्स एक्साइटेड हैं और आज रेडी हैं आज के सेशन के लिए। ठीक है, ओके ओके ओके, थैंक यू आपके वैल्यूबल रिप्लाईज के लिए। तो ये सेशन शुरू करते हैं। ठीक है, और आज का सेशन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। वेलकम करता हूँ सभी का लाइफ चेंजिंग सेशन में। और ये लाइफ चेंजिंग सेशन क्यों है, अगर आप मेरे साथ लास्ट तक बने रहोगे आपको इस चीज़ का पता मतलब समझ आ जाएगा कि लाइफ चेंजिंग सेशन क्यों रखा गया है। लेट्स एंटर इनटू डिजिटल एरा। तो आज का जो बेसिक टॉपिक है, जिस ग्रेट पर्सनालिटी ने आपको इस सेशन का लिंक सेंड किया है, ठीक है, उनका मेन मकसद यही है कि आप जानना चाहते हो कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को यूज करके एक अच्छा अर्निंग सोर्स कैसे बनाया जाए। कि डेली हम 2 से 4 घंटे मिनिमम टू मिनिमम आराम से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को यूज करते हैं, लाइक फेसबुक, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, व्हाट्सएप। इनको डेली हम यूज करते हैं 2 से 4 घंटे के लिए। ठीक है, पहले इंसान वो होते हैं जो 2 से 4 घंटे यूज करते और अपने टाइम को वेस्ट करते हैं, बट दूसरे लोग ऐसे होता है इन्हीं 2 से 4 घंटे में वो पैसा भी कमाते हैं। सो अगर आप दूसरे में आना चाहते हो इस सेशन को लास्ट तक जरूर लगाना, बिकॉज आपको ऐसे ऐसे मैं रास्ते बताने वाला हूं जिसके साथ आप घर बैठकर इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को यूज करके, अच्छा एक प्रॉपर यूज करके आप एक अर्निंग सोर्स यहां से बना सकते हो। सो बने रहेगा मेरे साथ। तो जिस पर्सन को आप सुन रहे हो पर्सन है कौन है, सबसे पहले आपको जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो नाम मेरा अशमत सिंह है और एक डिजिटल कंसल्टेंट हूँ। एक कॉलेज स्टूडेंट से मैंने इस कंसेप्ट की स्टार्टिंग की थी और आज एक डिजिटल एंटरप्रेन्योर बन चुका हूँ। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे, लाइक जो स्टूडेंट्स होंगे, ठीक है, और कोई बीकॉम कर रहा हो, कोई बीएससी कर रहा हो, कोई एमबीए कर रहा है, ठीक है, अलग अलग प्रोफेशन के पर्सन हमारे साथ यहाँ से जुड़ चुके हैं। ठीक है, और मैं इस और जिस ऑर्गेनाइजेशन में मैं काम कर रहा हूँ और उस ऑर्गेनाइजेशन में मैं मैनेजर लेवल पे वर्क कर रहा हूँ, जिसमें जो मेरी मंथली अर्निंग है 1 लाख है। ठीक है, और मैं 5,000 से भी ज्यादा यूथ को मैं गाइड कर चुका हूँ कि कैसे वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को यूज करके लीगली घर बैठकर एक अच्छा रिसोर्स कैसे बना सकते हैं। और आज मेरी ड्यूटी लगी है कि आपको समझाना, आपको सिखाना कि आप भी कैसे इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को यूज करके अच्छा अर्निंग सोर्स यहाँ से बना सकते हो। तो इसको जानने के लिए, समझने के लिए मैं सबसे पहले आपको एक बताना चाहता हूँ जी, आपके नजदीक कोई भी डिस्ट्रैक्शंस ना हो। अगर आपके नजदीक कोई भी डिस्ट्रैक्शंस हैं तो प्लीज साइड हो जाइए। ईयरफोन लगाकर आपने सेशन को देखना है। ठीक है, और जिस भी ग्रेट पर्सनालिटी ने आपको सेशन का लिंक सेंड किया है, जितनी जल्दी हो सके जाकर एक बार उनको मैसेज ड्रॉप कर दीजिए, आई एम इन द वेबिनार। जितनी जल्दी हो गया, जहां से भी आपको ये लिंक प्रोवाइड हुआ, व्हाट्सएप से हुआ, इंस्टाग्राम से, जहां से भी प्रोवाइड हुआ है, एक बार आप जाकर मैसेज कर दीजिए, आई एम इन द वेबिनार। जिस ग्रेट पर्सनालिटी से आपको लिंक प्रोवाइड हुआ है, क्योंकि हमें डाटा रखना होता है, तो जितनी जल्दी हो सके हमें आप मैसेज ड्रॉप कर दीजिए, आई एम इन द वेबिनार। जहां से भी आपको लिंक प्रोवाइड हुआ है उनको जाकर एक बार मैसेज ड्रॉप कर दीजिए, आई एम द वेबिनार। सो आई होप आप सभी ने कर दिया होगा। सेशन को आपको लास्ट तक जरूर लगाना है, ठीक है, बिकॉज लास्ट में आपके लिए बहुत एक्साइटिंग चीजें पड़ी हमारे पास। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं सेशन को। और स्टार्टिंग हर किसी की किसी ना किसी रीजन, किसी ना किसी बेसिक नीड के साथ स्टार्टिंग होती है। अगर आप भी सेशन में आए तो आपको कुछ ना कुछ चीज चाहते होंगे, ठीक है, क्योंकि हर चीज की स्टार्टिंग एक ड्रीम या एक नीड कैसे होती है। अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं, डू यू हैव अ ड्रीम, तो आपका आंसर क्या होगा? यस ऑफ कोर्स, हमारी भी ड्रीम्स हैं। चलो, ड्रीम्स और नीड्स लाइक फाइनेंशियली फ्रीडम। ठीक है, फाइनेंशियली फ्रीडम हमें चाहिए होती है। ठीक है, जहां कहीं भी जाएं तो यार खर्चा करने की देखना ना पड़े यार कितनी महंगी है, जो अच्छी लगे वो चीज ले आए। ठीक है, गुड हेल्थ हमें चाहिए होती है, ये हमारा ड्रीम और नीड होती है। सिक्योर फ्यूचर हमारा और हमारे फैमिली का होना जरूरी होता है। टाइम फ्रीडम चाहिए होता है कि यार जहां कहीं घूमने में जाएं तो पीछे काम की टेंशन ना हो। ठीक है, कि घूमने जाए तो घूमने की ही ऐश करें। वर्ल्ड टूर्स चाहते होंगे, चैरिटी करना आप चाहते होंगे, आप किसी की हेल्प करना चाहते होंगे, रिस्पेक्ट एंड फेम आप चाहते होंगे, अर्ली एज रिटायरमेंट और सेकंड इनकम सोर्स। ठीक है, ये ड्रीम्स और नीड्स लाइक ऐसी हमारी बेसिक होती हैं। इन कुछ ना कुछ रीजंस के कारण आप इस सेशन में कंडक्ट हुए हो। ठीक है, तो अगर आपके इनमें से कुछ रीजंस हैं तो बने रहेगा मेरे साथ, क्योंकि अगर आप मेरे साथ लास्ट तक बने रहे तो इनमें से जो भी आपकी चीज है वो आपको मिलने वाली है। तो ध्यान से बने रहेगा। अगर मैं और भी बात करूं कॉमन की, तो कॉमन ही चीजें होती है, अपना घर हो, ठीक है, अपनी गाड़ी हो, ठीक है, लग्जरी वोकेशंस पे लोकेशंस हो, या हर किसी की होती है। बट व्हाट वी हैव, हम चाहते तो बहुत बड़ा है, चाहते तो हम ये भी चाहते वो भी मिल जाए, बट आज के हालात क्या हैं, ये हालात हैं या नहीं है। ठीक है, 100 100 रुपए से हमारे घर में लड़ाई होती है। ठीक है, हम खुद कमा नहीं रहे हैं और घर से पैसे मांगने पड़ते हैं। ठीक है, ये क्यों होता है? क्योंकि हमें यही नहीं पता सबसे पहले कि फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस कहते किस चीज को है। और फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस को समझने के लिए आपको मैं 1940 पे लेकर चलता हूं। ध्यान से समझना, ये सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। बेसिक ये चीजें हमें जो पेड करके हम बताते हैं, बट आज ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो ध्यान से लास्ट तक बने रहना मेरे साथ। तो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस को समझने के लिए आपको 1940 में लेकर चलता हूं, जिसमें हमारा जो घर का खर्चा था 10 रुपए में आराम से चल रहा होता था।
ठीक है, 20 साल और आ गए 1960 में, तो एक जीरो और बढ़ गई। 100 रुपए में हमारा घर का खर्चा अच्छी तरीके से चलना शुरू हो गया था। 20 साल और आ गया है, एक जीरो और बढ़ गई। ठीक है, 1000 रुपए में हमारा घर का खर्चा 1980 में चलना आराम से शुरू हो चुका था। ठीक है, एक जीरो और बढ़ गई जब हम आए 2000 में। ठीक है, जब हम 2000 में आए तो एक जीरो और बढ़ गई, 10,000 रुपए में हमारा घर का खर्चा अच्छे तरीके से चलना शुरू हो गया था। आज माय डियर फ्रेंड्स क्या चल रहा है? आज 2022 चल रहा है। अगर मैं आपसे चैट बॉक्स में पूछूं कि आज के टाइम पे मिनिमम टू मिनिमम एक्सपेंस को पूरा करने के लिए जिस हिसाब से महंगाई बढ़ती जा रही है डे बाय डे, आज के टाइम पे 70-80 हजार 1 लाख चाहिए नहीं चाहिए? मेरे चैट बॉक्स में भी बताइएगा। आज के टाइम पे अगर मैं आपसे पूछूं कि 70-80 हजार 1 लाख चाहिए नहीं चाहिए? यस सर चाहिए। यस सर, यस सर, ऑफ कोर्स चाहिए, से ज्यादा ही चाहिए। क्या बात है। तो ये सिंपल सी बात है, चाहिए अपने पूरे एक्सपेंस को पूरा करने के लिए। ठीक है, तो ये चीज हम क्यों नहीं हासिल कर पाते? ज्यादातर लोग, अगर मैं स्पेशली अगर बात करूं, इंडिया में 90% ऐसे लोग हैं जो 25,000 से कम कमाते हैं मंथली। इंडिया में 90% ऐसे लोग हैं जो 25,000 से कम कमाते हैं मंथली। और इंडिया में टॉप 5% ऐसे लोग हैं जो 64,000 से कम कमाते हैं। और इंडिया में टॉप 3% ऐसे लोग हैं जो 1 लाख प्लस कमाते हैं। ठीक है, बाकी तो जो रह गए हैं तो और ऊपर है। तो आप खुद सोच के देखो आज के टाइम पे हालात क्या हो चुके हैं। ये पैसा हम क्यों नहीं कमा पाते जितना हम चाहते हैं? टॉप 5 में, हम टॉप 3 में क्यों नहीं आ पाते? बिकॉज हमें यही नहीं पता कि पैसा बनता कैसे है। तो ध्यान से बने रहना। दुनिया में अगर पैसा बनता नहीं, 4 क्वाड्रेंट्स में रहकर बनता है। ESBI, ई में कौन होता है? इंप्लॉयज। जैसे मैं कोई जॉब कर रहा हूं, मैं जब तक काम करूंगा तब तक पैसा आएगा, जितने टाइम मैं काम करूंगा उतने टाइम का ही मुझे पैसा आएगा। ठीक है, जहां पर मैं जाऊंगा तब तक मुझे पैसा आएगा। ऐसा होता है सेल्फ एम्प्लॉयड। जैसे मेरी कोई दुकान है, ठीक है, मैं दुकान का जाकर शटर खोलूंगा, मुझे तभी पैसा आएगा। दुकान का शटर जिस दिन बंद है, मेरा पैसा भी आना बंद है। ये होता है एक्टिव इनकम। मेरी फिजिकल प्रेजेंस होनी ज्यादा जरूरी है। ठीक है, जब तक मैं अपनी फिजिकल प्रेजेंस नहीं दूंगा, मुझे घर में पैसा मेरा नहीं आएगा। और दुनिया के 95% लोग ई और एस में रहकर काम करते हैं। उसी के साथ आपको देख रहा हो बी और आई। बी कौन होते हैं? ये पीपल के साथ काम करते हैं। पीपल वर्क्स फॉर यू। ठीक है, यहां पर क्या होता है, जैसे अंबानी अडानी, ये क्या कर रहे हैं? लोगों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। ये अगर काम पर ना भी जाए ना, इनके घर में फिर भी पैसा आएगा, क्योंकि इन्होंने 4-5 साल, कुछ साल ऐसी ही इन्होंने मेहनत कर ली कि काम आज ना भी करे ना, फिर भी इनके घर में पैसा आएगा। इनके छोड़ो, इनके आने वाली पुश्तों का पैसा आएगा। ठीक है, आई में कौन होते हैं? इन्वेस्टर्स। जैसे आप किसी पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो, जैसे रियल स्टेट, शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट। ठीक है, आप जहां पर पैसे इन्वेस्ट कर रहे हो, ठीक है, जहां पर आपके लिए पैसा आपको पैसा बनाकर दे रहा है। बट मैं आपको बताना चाहता हूँ, दुनिया के सिर्फ 5% ऐसे लोग हैं जो बी और आई में रहकर काम कर रहे हैं। जो ई और एस में 95% लोग काम कर रहे थे, इनमें इनके पास जो सिर्फ वेल्थ है वो सिर्फ और सिर्फ 5% है। और जो बी और आई में सिर्फ 5% लोग काम कर रहे थे, इनके पास 95% वेल्थ है। तो आप मुझे खुद बताओ चैट बॉक्स में, इसमें स्मार्ट वर्क कौन कर रहा है? और अगर आपको मौका दिया जाए तो आप किस क्वाड्रेंट्स में रहकर काम करना चाहोगे? ईएस और बीआई? मुझे बताइए चैट बॉक्स में, आप किस क्वाड्रेंट में रहकर काम करना चाहोगे? चैट बॉक्स आपके नीचे है, ठीक है, तो वहां पर जरूर बताइए आप किस में रहकर काम करना चाहते हो, ईएस और बीआई? बीआई, 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 एग्जैक्टली। बीआई में हम काम करना चाहते हैं, बट 95% लोग ई और एस में रहकर काम कर रहे हैं। क्यों? ठीक है, अब अगर प्रैक्टिकल देखा जाए, हमें पैसे कमाने के 2 तरीके हैं जो हमें बेसिकली बताए जाते हैं, जॉब और बिजनेस। ठीक है, और जॉब्स के आई होप सभी को आपको पता लग चुके होंगे, इस कोविड-19 के कारण 67% जॉब्स आर डेड इन इंडिया ड्यू टू लॉकडाउन। इस कोविड के कारण कितनी ज्यादा जॉब्स जा चुकी हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज जो हैं, ठीक है, अपना जो शट डाउन करके जा रही हैं। और अगर ऐसी ऐसी कंपनीज जाती हैं, जैसे एग्जांपल फोर्ड कंपनी गई थी, जब फोर्ड कंपनी एग्जिट करके गई थी इंडिया से, तो 45,000 से लेकर 50,000 जॉब्स को इंपैक्ट पड़ा था। और मैं एक कंपनी की बात कर रहा हूँ, ऐसी पता नहीं कितनी कंपनीज जो हैं बंद करके जा चुकी हैं। वो मैं अगर बात करूं तो हर बच्चा डिग्री कर रहा है आज के टाइम पे। हर बच्चा डिग्री कर रहा है। क्या हर बच्चे डिग्री वाले को मार्केट में जॉब मिल रही है? हर 2 घर के बाद एक अनएम्प्लॉयड बंदा जो है, बच्चा घर में बैठा होता है। हर बच्चा डिग्री कर रहा है। क्या हर बच्चे को डिग्री के जॉब मिल रही है? मुझे बताओ चैट बॉक्स में। नहीं मिल रही ना, चाहे वो बीकॉम वाला क्यों ना हो, बीएससी वाला क्यों ना हो। अगर मिलती भी है, उसको अपने पोटेंशियल के हिसाब से नहीं मिलती है। ठीक है, आप कहोगे सर ये तो चलो ठीक है, हम खुद फेस करते हैं, हमने देखे भी हैं। अगर और बात की जाए तो बड़ी बड़ी कंपनीज जो हैं, जो अगर सैलरीज दे भी रही है तो कट ऑफ करके, ले ऑफ करके दे रही हैं। सीएमआई की रिपोर्ट बता रही है अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता जा रहा है। जिस भी आप सिटी स्टेट में रहते हो, एक बार जाकर चेक किया करो, सीएमआई की जाके चेक करना जाकर कि आपकी स्टेट की कितनी अनएम्प्लॉयमेंट रेट है। आपको पता लग जाएगा कि यार अगर मैं जॉब करना चाहता हूं तो मुझे क्या क्या सहना पड़ेगा। ठीक है, और जो जॉब्स रह भी चुकी हैं, आने वाले टाइम पर वो भी जाने वाली हैं और कई जा भी रही हैं। एग्जाम्पल, जैसे पहले अगर बात की जाए, हम बैंकों में जाते थे। ठीक है, बैंकों में बहुत सारी जॉब्स गई हैं। ठीक है, जैसे हम बैंकों में जाते थे, अब जब हमें कोई पैसे निकलवाने हैं, जमा करवाने हैं, तो हमें क्या करना पड़ता था?
हमें एक पर्ची देनी पड़ती थी उस बंदे को कि हाँ जी हमें ये पैसे जमा करवाने हैं जी, ये पैसे कर दो, ये कटवा निकलवाने हैं तो ये करवा लो। बट आज के टाइम पे आपको पता है उस बंदे की जॉब जा चुकी है। आप कहोगे कैसे? एटीएम मशीन आ चुकी हैं, क्रेडिट डेबिट कराना 2 मिनट में हो जाता है। उस बंदे की जॉब गई है नहीं जी। जो पहले बैंक 20 बंदों के साथ चलते थे, आज 4 बंदों के साथ चल रहे हैं बैंक। आप खुद सोच देखो। ठीक है, हमारी क्लासेस ऑनलाइन होती हैं, ठीक है, और अब खुद खाना हमारा ऑनलाइन आ रहा है, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन हो रही हैं, ठीक है, सारा कुछ ऑनलाइन हो रहा है। देश भी एक तरह का हमारा ऑनलाइन ही चल रहा है। ठीक है, हमारे प्रधानमंत्री वो क्या करते हैं? वो ऑनलाइन मीटिंग करते हैं। ठीक है, हम उनको डिजिटली देख रहे हैं, वो डिजिटली अपने देश को चला रहे हैं पूरा। तो आप खुद सोच देखो, अगर देश डिजिटली चल सकता है तो पैसा डिजिटली कमा होता। तो आगे लेकर चलता हूं आपको। ठीक है, तो बिजनेस की बात की जाए, जॉब के मार्केट में हालात आपको पता ही है कैसे हो चुके हैं। तो अगर बिजनेस की बात की जाए तो बिजनेस करने से पहले सबसे पहले आपको इन्वेस्टमेंट चाहिए। और हम स्टूडेंट हैं, ठीक है, मेरे पास तो पैसे नहीं थे। ठीक है, सो व्हाट यू कैन डू फॉर द हैंडसम अर्निंग वर्किंग एट होम और नाउ डेज और दिस बिग क्राइसिस कोविड-19 थर्ड वेव, तो क्या किया जाए भाई? इसी के लिए तो सेशन रखा गया है। ध्यान से बने रहे मेरे साथ। सबसे पहले अपने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से आपको बताना चाहता हूं, वी हैव टू अपडेट आवरसेल्फ। हमें ऑफलाइन टू ऑनलाइन शिफ्ट होना ही पड़ेगा। आज नहीं होगे कल होना पड़ेगा, कल नहीं होगे 10 दिन बाद होना पड़ेगा, 10 दिन बाद ना हो 1 महीने बाद होना पड़ेगा, 1 महीने बाद होने 6 महीने बाद होना पड़ेगा, एक दिन तो होना ही पड़ेगा। हमें अपने माइंडसेट से ये चीज निकालनी पड़ेगी कि हमें कोई ऑफलाइन जॉब मिल जाएगी। अगर मिल भी जाएगी, इतना अर्निंग पोटेंशियल नहीं मिलेगा जितना आप चाहते हो। ठीक है, गवर्नमेंट तो खुद कह रही है कि आपको डिजिटली काम करना पड़ेगा। डिजिटल इंडिया इतना ज्यादा प्रमोट हो रहा है। ठीक है, अब अमेजोन क्या कर रही है? ये डिजिटली तो काम कर रही है, ऑनलाइन तो काम कर रही है। संदीप महेश्वरी, बहुत सारे पर्सन ने सुना होगा इनके बारे में। तो ये ऑनलाइन काम के बारे में बेसिकली क्या कहते हैं, एक बार इनके मुंह जुबानी सुन लो, आपको पता लग जाएगा कि ऑनलाइन काम यार क्यों करना चाहिए। ऐसे दुनिया में लाखों लोग हैं जो मोबाइल मार्केटिंग के थ्रू पैसा कमा रहे हैं घर बैठे बैठे, आपकी एज ग्रुप के ही या आपकी एज से भी कम है, और वो लोग लाखों रुपए महीने में कमा रहे हैं। कैसे कमा रहे हैं? ये सवाल कभी हमारे दिमाग में आते ही नहीं है। क्यों? क्योंकि हम सब आते से वही नहीं, बहुत कम लोगों के माइंड में आते भी है तो उस डायरेक्शन में एक्शन नहीं लेते हैं। क्यों? क्योंकि हम सब उसी डायरेक्शन में भागते रहते हैं जो सब कर रहे हैं। मतलब सब अगर वो कर रहे हैं, ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो हम भी ग्रेजुएशन कर रहे हैं, सब डिग्री के पीछे जा रहे हैं तो हम भी डिग्री के पीछे जा रहे हैं, सब ये कर रहे हैं तो हम भी वही कर रहे हैं। हम कभी दिमाग ही नहीं लगाते हैं कि दुनिया किस डायरेक्शन में जा रही है। तो दिमाग ये दौड़ाओ कि किस तरीके से ये मोबाइल मार्केटिंग से आप पैसा कमा सकते हो, क्योंकि मोबाइल में आपका इंटरेस्ट है तो मोबाइल आपके लिए पैशन हो गया। तो अगर इसको आप सीख जाते हो और यहां से आप पैसा कमाने लग जाते हो घर बैठे बैठे अपने मोबाइल से, तो उसकी कितनी लिमिट है? आप कितना कमा सकते हो? कोई लिमिट नहीं, देयर इज नो अपर लिमिट। आज की डेट में आपको सही बता रहा हूं, इतना आसान हो गया है सब कुछ करना जिसकी कोई हद नहीं। इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, गूगल पे जाकर तो इतनी ग्रेट पर्सनैलिटी अगर कह रही है कि आपको ऑफलाइन टू ऑनलाइन शिफ्ट होना पड़ेगा, अगर हम अभी भी सोच रहे हैं नहीं नहीं भाई ये तो ऐसे ही बोल रहे हैं, ठीक है, ये कौन से वैसे बंदे हैं, तो भाई एक बार जाकर इनके बारे में स्टडी कर लेना। अगर आप सभी को इनका बिजनेस पार्टनर बनने का मौका मिले, अगर आपको पर्सनली इनके बिजनेस पार्टनर बनने का मौका मिले, तो कौन को बनना चाहेगा? मुझे बताओगे एक बार चैट बॉक्स में, कौन कौन बनना चाहेगा? एक बार सभी बताइएगा, कौन कौन बनना चाहेगा? क्या बात है, क्या बात है, बहुत सारे पर्सन बनना चाहते हैं। ओके, जस्ट अ सेकेंड। आपको भी मुझे बताना, एक स्क्रीन शेयर हो रही है आपको? मुझे एक बार बताना चैट बॉक्स में, अभी स्क्रीन शेयर हो रही है आपको अभी? ओके ओके ओके, सो बहुत सारे पर्सन इनका पार्ट बनना चाहता है। अगर ऐसी ग्रेट पर्सनालिटी कह रही है कि आपके से जो है ऑफलाइन टू ऑनलाइन होना पड़ेगा, तो भाई क्यों ना हुए हम। ठीक है, आगे लेकर चलते हो, तो कौन सा प्लेटफॉर्म हमें चूज करना चाहिए? विच प्लेटफॉर्म वी हैव टू चूज? तो आज के टाइम पे जो प्लेटफॉर्म डिजिटली ग्रो करता जा रहा है वो है डिजिटल नेटवर्किंग और सोशल मीडिया मार्केटिंग। अब आप ये सोच रहे होंगे यार डिजिटल नेटवर्किंग कौन सा प्लेटफॉर्म है यार? ठीक है, हमने तो पहली बार सुना है, कहीं ने सुना भी होगा तो उनको प्रॉपर नॉलेज देकर जाने वाला हूं मैं आज। सोशल मीडिया मार्केटिंग मींस इन एप्स को यूज करके आपको बेसिकली मार्केटिंग करनी है। अब वो कैसे करनी है? सबसे पहले अगर ये देखा जाए कि डिजिटल नेटवर्किंग होती क्या चीज है, तो एक ऐसा काम है जो नो और लेस इन्वेस्टमेंट शुरू होता है। यहाँ पर कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, यहाँ पर कोई आपको स्टाफ रिक्वायर्ड नहीं है, नो कोई स्टॉक रिक्वायर्ड है। ठीक है, आप इजी टू स्टार्ट, आप इजीली स्टार्ट कर सकते हैं इस कंसेप्ट को। अनलिमिटेड इनकम होती है, बिकॉज संदीप सर ने क्या कहा था, यहाँ पर कोई लिमिट नहीं है। अगर आप एक बार सीख गए ना तो यहाँ पर कोई लिमिट नहीं है। ठीक है, और कहते हैं ना, नहीं सीखोगे तो साइकिल भी नहीं चला सकते, अगर सीख गए तो जहाज भी चला सकते हो। ठीक है, तो सीखने पे डिपेंड है। यहाँ पर अनलिमिटेड इनकम है, पैसिव इनकम है, आप खुद के बॉस होते हो, आपके कोई एज लिमिट नहीं है, सिर्फ 18 साल प्लस एज होनी जरूरी है। आपके खुद के टाइमिंग्स है, यहाँ पर कोई टाइम बाउंडेशंस नहीं है, कोई यहाँ पर टारगेट्स नहीं है। ठीक है, आप घर बैठकर काम कर सकते हो, और मैंडेटरी हो चुका है हर किसी की। अब कहोगे सर मैंडेटरी क्यों हो चुका है? ठीक है, बिकॉज आज के टाइम पे ऑफलाइन टू ऑनलाइन ही होना मैंडेटरी हो चुका है। तो अगर ऑफलाइन टू ऑनलाइन आपको ऐसी इंडस्ट्री मिल रही है जो आज के टाइम पे
सेफ भी है। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा, यार ये इंडस्ट्री सेफ है मेरे लिए? चलो ये चेक करते हैं। ये एक ऐसी इंडस्ट्री है जो गवर्नमेंट अप्रूव्ड इंडस्ट्री है। अगर गवर्नमेंट की बात की जाए तो लास्ट ईयर ही इस इंडस्ट्री को 28 दिसंबर 2021 को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस इंडस्ट्री पे लॉ लेकर आ चुकी है स्पेशली। ठीक है, क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट को खुद पता है कि मार्केट में जॉब्स नहीं है और इस इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है जो मार्केट में अनएम्प्लॉयमेंट रेट कम कर सकती है। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट बढ़ा सकती है। और ऐसी इंडिया के टॉप 13 यूनिवर्सिटीज में इसकी पढ़ाई तक शुरू हो चुकी है, मेंशन हो चुके हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में। ठीक है, और हमारे एक दोस्त ने हमें एक जयपुर यूनिवर्सिटी, नेशनल यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं। ठीक है, और वहां से वीडियो बनाकर भेजी थी कि हमें पढ़ाई भी इसकी करवाई जा रही है। तो क्या करवाई जा रही है, एक बार खुद आप देख लीजिए। मॉर्निंग लीडर्स, मेरा नाम जितेंद्र खारी है। एमबीए परस्यू कर रहा हूँ, एमबीए फाइनल ईयर का स्टूडेंट हूँ। हमारे एमबीए के फर्स्ट सेमेस्टर की बुक के अंदर हमें जो चीज पढ़ाई जा रही है, जिस चीज को हम कर रहे हैं और जिसके बारे में शायद लोग अभी भी थोड़ा डर रहे हैं, तो उनको मैं दिखाना चाहूंगा। देखिए, ये हमारी बुक है जयपुर नेशनल यूनिवर्सिटी सेल्स एंड प्रमोशन मैनेजमेंट, राइट, डिस्टेंस एजुकेशन। हमारे फर्स्ट सेमेस्टर की बुक के अंदर हमें जो चीजें पढ़ाई जा रही है आप देखेंगे। ठीक है, फर्स्ट स्टार्ट करते हैं। कंपनसेशन प्लान, दिस इज नेटवर्क मार्केटिंग, स्पॉन्सर, डिस्ट्रीब्यूटर एंड एसोसिएट्स, बिजनेस सेंटर, बिजनेस, सेकंड लेवल ऑफ डिस्ट्रीब्यूटर्स, राइट, प्री फ्रंटलाइन डिस्ट्रीब्यूटर्स, राइट, पॉइंट वैल्यू, जिससे हमारा कमीशन, नेटवर्क मार्केटिंग में जो कमीशन कैलकुलेट किया जाता है, तो उसके बारे में भी इस बुक के अंदर पढ़ाया गया है। पॉइंट वैल्यू, ठीक है, लेवल वॉल्यूम, लैग वॉल्यूम, ग्रुप बिजनेस वॉल्यूम, कैलकुलेटिंग पॉइंट वॉल्यूम्स एंड कमीशंस, राइट। तो ये सारा का सारा हमें बुक के अंदर पढ़ाया जा रहा है। सो सीरियसली हमारा बिजनेस बहुत कमाल का है। सो आई प्राउड ऑफ माय बिजनेस। सो आप खुद सोच के देखो, अगर जयपुर यूनिवर्सिटी में कोई नशे करने तो सिखाई नहीं जाते। ठीक है, क्या चीजें सिखाई जाती हैं आपको? आपको अच्छी पढ़ाई करवाई जाती है कि जिसके साथ आपका फ्यूचर सिक्योर हो। अगर इस इंडस्ट्री के बारे में पढ़ाई शुरू हो चुकी है तो आप खुद सोच के देखो। अगर और देखा जाए, लेट्स सी व्हाट एक्सपर्ट्स से अबाउट दिस इंडस्ट्री। ठीक है, तो क्या कह रहे हैं एक्सपर्ट्स की बात करें, डोनाल्ड ट्रम्प से पूछा गया कि अगर आप जीरो पे आ गए तो के लिए क्या करोगे? आई वुड गेट इनटू नेटवर्क मार्केटिंग, जो आज के टाइम पे डिजिटल नेटवर्किंग के बारे में कहा जा रहा है। ठीक है, अगर देखा जाए रॉबर्ट कियोस्की इससे बुक तक लिख चुके हैं, बिजनेस फॉर 21st सेंचुरी, 21वीं सदी का कारोबार। आप जाकर पढ़ सकते हैं इनके बारे में। और इनका एक ट्वीट भी था और लास्ट में एक लाइन देखो क्या लिखी हुई है, एंटरप्रेन्योर्स आर द फ्यूचर। ठीक है, तो कहीं ना कहीं हमें इन एक्सपर्ट्स लोगों को सुनना पड़ेगा। ठीक है, और अगर इंडिया की बात करें, डॉक्टर विवेक बिंद्रा, आप जाकर इनको स्टडी कर सकते हो, यूट्यूब पे जाकर इनका पेज है। ठीक है, आप चैनल है इनका, चेक कर सकते हो। ये इस इंडस्ट्री के बारे में क्या कह रहे हैं, इनके मुंह जुबानी एक बार सुन लो, क्योंकि ना एक्सपर्ट्स को सुनना बहुत ज्यादा जरूरी है। फैक्ट्स का पता होना इस इंडस्ट्री के बारे में ज्यादा जरूरी है। चूज करना, क्यों चूज करूं मैं इस इंडस्ट्री को, क्या एक्सपर्ट्स कह रहे हैं, अगर हम उनको सुन लेते हैं ना तो हम इस इंडस्ट्री में ग्रो करेंगे ही करेंगे। तो क्या कह रहे हैं, एक बार इनकी मुंह जुबानी सुन लीजिए। अच्छा लग रहा है मल्टी लेवल मार्केटिंग के अंदर आप सफल हो या ना हो, लेकिन अगर वहां पे ट्रेनिंग अच्छी हो रही है, आपकी वहां पे लोग अच्छे हैं, उसकी फिलॉसफी, उसकी रूट्स बड़ी कैरेक्टर पे आधारित है, मोरालिटी पे आधारित है, वहां पे ऑनेस्टी, इंटेग्रिटी, कैरेक्टर, प्रिंसिपल्स, वैल्यूज, एथिक्स, इन पे बड़ा फोकस दिया जा रहा है, तो अगर आप विफल भी होगा तो भी कोई बात नहीं, आपको नेटवर्क मार्केटिंग जरूर ज्वाइन करना चाहिए, क्योंकि ये आपकी डेवलपमेंट पे बड़ा फोकस करेगा। इनफैक्ट अगर मेरी अपनी संतान होगी, मैं उसको भी नेटवर्क मार्केटिंग में कम से कम कुछ समय के लिए जरूर भेजूंगा, क्योंकि इससे इतना डेवलपमेंट हो जाता है, जहां पे पीपल अच्छा हो और फिलॉसफी अच्छा हो, उन लोगों के बीच में आपका अपना ग्रोथ बहुत हो जाएगा। आप सफल हो या ना हो, कोई समस्या नहीं है। नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसी इंडस्ट्री। तो आप खुद सोच के देखो, डॉक्टर विवेक बिंद्रा खुद कह रहे हैं अपने बच्चों को ये इंडस्ट्री चूज करवाऊंगा। एक और ग्रेट पर्सनालिटी के साथ लेकर चलो, जो मैं आपको पहले भी सुनाई थी, संदीप महेश्वरी। तो उनका इस इंडस्ट्री के रिगार्डिंग जब उन्होंने शुरू किया था, उनका क्या एक्सपीरियंस रहा, ठीक है, उन्होंने क्या क्या चीज सीखने को मिली, तो एक बार उनके ग्रेट पर्सनालिटी के मुंह जुबानी खुद सुन लीजिए आप। जिस बाद में ही मैंने एक मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनी ज्वाइन करी थी, और वहां पर मैंने बताया भी ऐसे एक्सपीरियंस के बारे में पहले, तो ज्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगा, शॉर्ट में बोल के आगे बढ़ जाऊंगा। वहां पर स्टेज पे देखा लोगों को बोलते हुए, प्रेजेंटेशंस देते हुए, तो कहीं ना कहीं शायद तभी से मेरे अंदर ये डिजायर आ गया था कि मुझे भी कभी कुछ ऐसा करना है। तो ये जो अभी हो रहा है उसमें कहीं ना कहीं वो भी सीड है। आई यूज्ड टू सिट in an audience of around say 300 people, 500, 1000 people, and used to see somebody talking about something on stage कि ये वो whatever, और प्लस पैसे के मामले में भी दिमाग वहां से खुल गया। 20-21 साल के लड़कों से मैं मिल रहा था वहां पे, मतलब होता था ना, एक अपलाइन होती थी, डाउन लाइन होती थी, whatever, जिनको पता है मल्टी लेवल मार्केटिंग के बारे में, तो वो मिलवाते थे कि देखो ये तुम्हारे जैसा ही है। तो कहीं ना कहीं दिमाग में ये आ गया था कि मैं भी कर सकता हूँ। सो ये आना बहुत जरूरी होता है। तो आई होप आपने सुन लिया होगा क्या कहा है। ठीक है, अगर फिक्की केएमपीजी की बात करूं तो ये खुद सेमिनार्स करते हैं, वेबिनार्स करते हैं, जिसमें वो खुद कहते हैं कि आपको इस इंडस्ट्री को, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को चूज करना पड़ेगा। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम,
ठीक है, ये खुद कहते हैं कि हर एक यंग मैन एंड वुमेन को ये इंडस्ट्री चूज करनी पड़ेगी अगर वो एक अच्छा फ्यूचर अपना चाहते हैं। ठीक है, अगर मैं गर्ल्स की बात करूं तो गर्ल्स के लिए तो इतनी बेस्ट ये अपॉर्चुनिटी है कि वो घर बैठकर ही एक अच्छा अर्निंग सोर्स यहाँ से इस इंडस्ट्री से बना सकती हैं। अगर मैं बात करूं यूनाइटेड स्टेट की तो 82% से भी ज्यादा वुमेन इस इंडस्ट्री को चूज करके $1 लाख से भी ज्यादा जो है अर्न कर रही है ईयरली। ठीक है, अपने हस्बैंड से भी ज्यादा वो कमा रही है। ये इस इंडस्ट्री की पावर है। ठीक है, और आप सभी को लिए एक सरप्राइज भी है, तो लास्ट तक बने रहना और आपको पता लगेगा कि इस इंडस्ट्री में आप ग्रो भी कैसे कर सकते हो, और एक ऐसा सरप्राइज है जो आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है। तो मुझे ये बताओ, सो इफ सो मेनी ग्रेट पर्सनालिटीज आर प्रमोटिंग दिस इंडस्ट्री राइट नाउ, सो वी हैव टू बी अ पार्ट ऑफ दिस इंडस्ट्री। हमें इंडस्ट्री का पार्ट बनना पड़ेगा। तो मेरे साथ कौन कौन सहमत है कि हाँ यार, अगर इतनी ग्रेट पर्सनालिटीज इस इंडस्ट्री को प्रमोट कर रही हैं तो हमें इस इंडस्ट्री का पार्ट बनना चाहिए। तो अगर वो बंदा मेरे साथ एग्री है तो यस टाइप करेगा चैट बॉक्स में। अगर जो बंदे मेरे साथ एग्री हैं चैट बॉक्स में यस टाइप करेगा, क्योंकि जो एक्सपर्ट्स लोग जिनके जैसा हम बनना चाहते हैं, अगर वो बंदे खुद कह रहे हैं कि अपने बच्चों को भी ये इंडस्ट्री हम चूज करवाएंगे आज के टाइम पे, तो चूज करना चाहिए नहीं करना चाहिए। सो 99 पे हो चुके हैं, पता नहीं कितने ज्यादा मुझे मैसेज आ चुके हैं। सो सभी बहुत सारे एक्साइटेड हैं, तो आगे लेकर चल दो। देखो, इंडस्ट्री बहुत मैटर करती है, किस ब्रांड के साथ हम टाई अप कर रहे हैं। इंडस्ट्री तो मिल गई, अब जो जिस ब्रांड के साथ टाई अप करना वो ब्रांड क्या है, वो ब्रांड किस चीज में डील कर रहा है। उससे पहले हमें ये जानना पड़ेगा ये वेलनेस क्या होता है। वेलनेस रेवोल्यूशन क्या, दो तरह की इंडस्ट्री होती है, एक इलनेस एक वेलनेस। इलनेस हम बीमारों के डॉक्टर के पास जा रहे हैं। वेलनेस इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री होती है जो कुछ चीजें हम ऐसी यूज करते हैं जो हमारी सेहत को अच्छा रखे। और पोल्स एंड पिल्जर, एक बार जाकर गूगल पे स्टडी करना, पोल्स एंड पिल्जर। अमेरिका जैसा देश जहां कर भी पैसा लगाता है सबसे पहले इस बंदे से सलाह लेता है, और इस बंदे ने बुक तक लिख दिया द वेलनेस रेवोल्यूशन। तो इसका कोई ट्रेंड नहीं आने वाला, इसका रेवोल्यूशन आने वाला। ठीक है, वेलनेस की क्यों जरूरत है, वाई वेलनेस। अगर मैं स्पेशली इंडिया की बात करूं तो सबसे ज्यादा आपको पता होगा बीमारी कितनी है। ठीक है, अगर प्रैक्टिकल देखा जाए आज के टाइम पे, अगर प्रैक्टिकल देखा जाए, हवा कितनी है, एयर पोल्यूशन 5th लार्जेस्ट क्लियर इन इंडिया। ठीक है, हवा पानी खाना तीनों चीजें हमारी कैसी हो चुकी है, आई होप आपको पता होगा। सबसे बड़ी बात है कोविड-19। ठीक है, और फास्टेस्ट कंबाइंड टू ग्रोइंग इंडस्ट्री जो आज के टाइम पे डे बाय डे ग्रो कर रही है, जिसका हमें पार्ट बनना बहुत ज्यादा जरूरी हो चुका है, वो है पहली नेटवर्क मार्केटिंग जो आज के टाइम पे डिजिटल नेटवर्किंग है। ठीक है, और हेल्थ एंड वेलनेस। और माय डियर फ्रेंड्स, we have a world best business opportunity and a world best health products। इसका स्क्रीनशॉट लेना, आफ्टर दिस सेशन गूगल पे जाना, क्योंकि हम जो भी चीज हमें समझ ना है उसके बारे में स्टडी करना हो तो हम गूगल पे जरूर जाते हैं। ठीक है, तो गूगल पे जाना, गूगल पे सिंपल लिख देना वर्ल्ड बेस्ट बिजनेस अपॉर्चुनिटी एंड आफ्टर दैट वर्ल्ड बेस्ट हेल्थ प्रोडक्ट्स। आपको एक ऐसा ब्रांड मिलेगा जिस ब्रांड का नाम है द एलोवेरा कंपनी फॉरएवर लिविंग इंटरनेशनल। अब बहुत से लोगों ने इसके बारे में सुना भी होगा, उनके पास नॉलेज होगी भी, कईयों के पास लिटिल नॉलेज होगी। तो भाई पूरी नॉलेज ना लेकर जाना, पहली वाली गलती मत कर देना अगर पहले ऐसी की हुई है, नहीं स्टार्ट किया आपने। तो एक बार आपको प्रोफाइल के बारे में बताना चाहता हूँ, फॉरएवर लिमिटेड की प्रोफाइल क्या है। फाउंड हुई थी 13 मई 1978। ठीक है, यूएस एरिजोना कंपनी है, 6000 से भी प्लस अपने खुद के ऑफिसेज हैं और 169 प्लस कंट्रीज में कंपनी काम कर रही है। यार कंपनी ना 169 प्लस कंट्रीज में काम कर रही है, तो हमारा फायदा क्या है। बने रहो, आपको यही बताकर जाने वाला हूँ। 78 खुद के अपने रिसोर्ट्स है, 122 खुद की लेक्स हैं, INC 500 लिस्टेड कंपनी है। ठीक है, वर्टिकली इंटीग्रेटेड कंपनी, खुद का काम सारा जो A to Z। ठीक है, प्रोडक्ट जो है प्लांट टू जो सारा प्रोडक्ट है वो सारा जो काम है कंपनी खुद करते हैं, कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्व नहीं है। और फॉरएवर गिविंग के नाम पे चैरिटी भी करती है, आप गूगल पे जाकर स्टडी कर सकते हो। किसी भी कॉलेज में जब एडमिशन लेते हैं ना, सबसे पहले उसका इंफ्रास्ट्रक्चर, उसकी प्लेसमेंट्स देखते हैं कैसी हैं। अगर आप इस इंडस्ट्री में इस ब्रांड के साथ आप टाई अप करोगे तो ब्रांड का भी देखना जरूरी है, इस ब्रांड की जड़ कितनी मजबूत है। अगर जड़ मजबूत होगी तभी तो इमारत खड़ी हो सकती है ना। तो आपको देखना है जड़ कितनी मजबूत है। 169 प्लस कंट्रीज में काम करना कोई छोटी मोटी बात नहीं है। ठीक है, अगर इंडिया की बात करें 19 प्लस ऑफिस हैं। ठीक है, मुंबई में, इंदौर में है, बेंगलोर में है, ठीक है, दिल्ली में है और पंजाब में है। बाकी जिस ग्रेट पर्सनैलिटी ने आपके सेशन का लिंक सेंड किया वो आपको बता देंगे जहां से आप बिलोंग करते हो, आपके वहां पर है नहीं है, आपको बता देंगे। ठीक है, और सिंपल सी बात है, कंपनी है तो प्रोडक्ट है, कंपनी है तो प्रोडक्ट है, क्योंकि विदाउट प्रोडक्ट कोई भी काम नहीं चलता है। ठीक है, हवा थोड़ी बेचनी है। ठीक है, अब यहां पर हम डील करते हैं वर्ल्ड बेस्ट एलोवेरा में, वर्ल्ड बेस्ट बी हनी में, और भी हमारे न्यूट्रिशन प्रोडक्ट्स हैं। ठीक है, हम प्रोडक्ट्स में डील करते हैं, सिंपल सी बात है, बट सभी प्रोडक्ट्स 100% नेचुरल प्रोडक्ट्स हैं, जो आज के टाइम पे डॉक्टर्स खुद कह रहे हैं कि आपको न्यूट्रिशन यूज करना पड़ेगा। अब कुछ लोगों ने इसके प्रोडक्ट्स के बारे में देख सुना होगा, अभी सुना है, और वो सोच रहे हैं अच्छा जी मतलब प्रोडक्ट को बेचना होगा। नहीं भाई, ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पर देयर इज नो सेलिंग ऑफ प्रोडक्ट्स। क्या है, ध्यान से बने रहना। ठीक है, कैसे है आपको बताना चाहता हूँ। प्रोडक्ट्स में डील करते हैं हम। ठीक है, एलो ड्रिंक्स, न्यूट्रिशन, पर्सनल केयर, स्किन केयर, वेट मैनेजमेंट, सभी जो है 100% जो है नेचुरल प्रोडक्ट्स हैं। ठीक है, अब आप कह रहे होंगे सर ये आप नेचुरल कह रहे हो, अब क्या प्रूफ है आपके पास। मैंने अगर डिग्री की है तो मेरे पास क्या प्रूफ है, मेरा सर्टिफिकेट, सिंपल सी बात है।
तो भाई कंपनी के प्रोडक्ट्स 100% नेचुरल है, तो वो कैसे हैं, इसके सर्टिफिकेट्स, ठीक है। और जो सील्स इन्हें मिली हुई है, जिस ग्रेट पर्सनैलिटी ने आपके सेशन का लिंक सेंड किया है, वो आपको सारा बताएंगे, बिकॉज टाइम बहुत कम है मेरे पास, ठीक है। सर्टिफाइड क्वालिटी सील्स हैं, और हमारे यूजर्स जो आप देख सकते हो जिनके पास पैसे की कमी नहीं है, वो हमारे खुद प्रोडक्ट्स यूज करते हैं। धर्मेंद्र जी हो गए हैं, ठीक है। रेशमी घोष मिस इंडिया रह चुकी हैं ये, ठीक है। और जेम्स बॉन्ड, ठीक है, आप इसके स्क्रीनशॉट्स ले सकते हो। अन्ना हजारे, ऐसी बहुत सारी ग्रेट पर्सनालिटीज हैं जो हमारे प्रोडक्ट्स को, जैकी चैन यूज करते हैं, ठीक है। आई एम वेरी ग्रेटफुल टू एफएलई फॉर दिस एक्सीलेंट हेल्थ गिविंग प्रोडक्ट्स। वर्ल्ड के बेस्ट, अभी वर्ल्ड के बेस्ट में इंडिया बेस्ट की बात कर रहा हूँ, मैं वर्ल्ड की बात कर रहा हूँ, और हेल्थ के साथ कभी वो लोग कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हैं, ठीक है। और आईसी 500 में आपको बता चुका हूँ आपसे पहले, ऑलरेडी हमारे साथ पर्सन काम कर रहा है, राइट मार्केट प्लेस है, राइट मार्केट प्लेस है इंडिया के लिए। सबसे ज्यादा बीमारी और बेरोजगारी कहां पर है, इंडिया में, ठीक है। तो बेरोजगारी में हम यहाँ पर काम प्रोवाइड करवा रहे हैं, और बेरोजगारी में हम यहाँ पर काम प्रोवाइड कर रहे हैं, और बीमारी में हम क्या कर रहे हैं, अच्छे प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करा रहे हैं। तो आप खुद सोच के देखो आपका फ्यूचर क्या होने वाला है, तो ध्यान से बने रहना। अब फर्स्ट स्टेप टू मार्केटिंग प्लान। अब आपके माइंड में हो रहा है सर ठीक है, सारा ठीक है, ऑफलाइन टू ऑनलाइन हमें होना पड़ेगा, जो मैंडेटरी हो चुका है, ठीक है। माइंडसेट को मुझे चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। और जिस ब्रांड के साथ हम डील कर रहे हैं, ठीक है, डिजिटल नेटवर्किंग इंडस्ट्री चूज करनी पड़ेगी। जो ब्रांड है वो भी ऑलरेडी वेल स्टेबल्ड है, प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे हैं, बट बताओ काम कैसे करना है, पैसा कैसे कमाना है। तो आज एक इंट्रोडक्शन सेशन है, तो आपको थोड़ा बताना चाहता हूँ। सबसे पहले आपको क्लियर करना चाहता हूँ, देयर इज नो डोर टू डोर सेलिंग। ना ही आपको ऑफलाइन प्रोडक्ट बेचने हैं, ना ही आपको ऑनलाइन प्रोडक्ट बेचने हैं, ठीक है। यहां पर आपको सिंपली प्रोजेक्ट को प्रमोट करना है इन एप्स को यूज करते, ठीक है। पहले दिन में कोई डिग्री नहीं हो जाती है, ठीक है। सो पहले ही आपको जो लिंक भेजा गया उसमें भी लिखा होता है इंट्रोडक्शन सेशन, बट फिर भी आपको कुछ और बताकर जाने वाला हूं कि इसका अर्निंग पोटेंशियल क्या है। आज आपको बताकर जाने वाला हूं इसका अर्निंग पोटेंशियल क्या है, तो आपको थोड़ा सा पता लगा कि हाँ यार डिजिटल नेटवर्किंग क्या है, इसको क्यों चूज करना है, ठीक है, क्या ब्रांड है, ठीक है। तो अब बात आती है इसमें अर्निंग पोटेंशियल क्या है। तो यहाँ पर कुछ लेवल्स हैं, जो सिंपल सी बात है, हर जगह लेवल्स होते हैं, ठीक है। बैंकिंग में लेवल्स होते हैं, हर जगह लेवल्स होते हैं, यहाँ पर भी लेवल्स हैं। स्टार्टिंग बहुत सिंपल है, ठीक है। आधार कार्ड, पैन कार्ड सब स्टार्ट कर सकते हो, आपकी एक आईडी बनती है, ठीक है, जो आपकी 160 प्लस कंट्रीज में लॉगिन हो जाती है। यहाँ पर कुछ लेवल्स हैं, तो लेवल्स के बारे में नेम बता देता हूँ, उसको अचीव कैसे करने हैं। हमारी एक और अलग ट्रेनिंग होने वाले, उसमें आपको सारा सिखाने वाले हैं, बट आपको थोड़ा सा अर्निंग पोटेंशियल बता दूं मैं। यहाँ पर हमारे लेवल्स हैं, असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल, ठीक है। तो यहाँ पर एएस लेवल पे जो हमारा अर्निंग पोटेंशियल होता है, वो होता है 15 से 20 हजार। अब ये एएस लेवल कैसे अचीव करना होता है, इसमें कुछ टर्नओवर जनरेट करनी होती है, वो कैसे करनी थी, वो हर चीज आपको टाइम टू टाइम सिखाई जाती है। उसके बाद आता है सुपरवाइजर लेवल, ठीक है, जिसमें आपको 25 सीसी की टर्नओवर जनरेट करनी होती है। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा सीसी क्या होते हैं, तो आपको चलो मैं सीसी बता देता हूँ। कंपनी 160 प्लस कंट्रीज में काम कर रहे हैं, तो सिंपल सी बात है, हर कंट्री की करेंसी अलग है, ठीक है। तो कंपनी ने क्या किए, जो 160 प्लस कंट्रीज की अलग अलग करेंसीज है, तो कंपनी ने अपनी खुद की करेंसी रख दी, वो उसको कहते हैं सीसी। जैसे आपने पीछे एक एलोवेरा जेल की बोतल देखी होगी, उस एक एलोवेरा जेल की जो बोतल है उसके पॉइंट्स हैं 0.102। एक एलोवेरा जेल की जो पॉइंट्स है वो कितने पॉइंट्स हैं, 0.102। अगर मैं 10 बोतल्स के पॉइंट्स को प्लस करूं तो नियर अबाउट 1000 पॉइंट बन जाएगा, उसको हम कहते हैं एक सीसी, ठीक है। तो बेसिकली टर्नओवर कैसे जनरेट करनी है, आपको स्पेशल प्रॉपर ट्रेनिंग्स दी जाती हैं, जिसके साथ आप एक फोन को यूज करके टर्नओवर जनरेट कर सकते हो, ठीक है। सुपरवाइजर लेवल अचीव करते हो, आपकी यहाँ पर 30 से 35 हजार रनिंग होती है। असिस्टेंट मैनेजर लेवल जब आप 75 से अपनी टीम के साथ मिलकर जनरेट करते हो, तो यहाँ पर आपकी जो मंथली अर्निंग है वो 40 से 50-60 हजार हो जाती है। और मैनेजर लेवल जिस लेवल पे मैं वर्क करूँ, जिसमें आपको 120 सीसी की टर्नओवर जनरेट करते सारी, आप मैनेजर लेवल अचीव कर, जहाँ पर जो मंथली अर्निंग होती है वो 1 लाख प्लस होती है। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा ये लेवल्स को कैसे अचीव करना है। भाई पहले दिन में डिग्री नहीं हो जाती, ठीक है। पहले दिन में हम कोई 9 से 10th क्लास एक दिन में नहीं हो जाती है, तो टाइम लगता है, तो सीखना है, अभी हमने समझना है, ठीक है। अभी आपको अर्निंग पोटेंशियल बताया। अब आपको मैंने बताया था कंपनी 169 प्लस कंट्रीज में काम कर रही है, तो भाई हमारा फायदा क्या है, हमने तो अपने फायदे के लिए काम करना है ना। तो हमारा फायदा ये है, अगर आप हमारे साथ काम शुरू करते हो, आप एक कमरे में बैठकर एक फोन को यूज करके, आप इंडिया से तो अर्निंग कर ही सकते हो, बट आप एक कमरे में बैठकर अपने फोन को यूज करके 169 प्लस कंट्रीज में भी काम कर सकते हो। जो भी जिस कंट्री की जैसी करेंसी है वहां से आप अर्न कर सकते हो। अब वो कैसे कर सकते हैं, अब सिंपल सी बात है, पहले दिन में डिग्री नहीं हो जाती, तो सीखना समझना, टाइम देकर समझना, ठीक है। तो आगे लेकर चलता हूं। आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा, व्हाई आई हैव टू स्टार्ट फॉरएवर, मैं क्यों करूं फॉरएवर को स्टार्ट, मुझे क्या मिल रहा है। सबसे पहले आपको चीज बताना चाहता हूं, यहाँ पर कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, यहाँ पर आपको फ्री का पैसा किसी को नहीं देना। ध्यान रखना, आपको यहाँ पर फ्री का पैसा किसी को नहीं देना। आप यहाँ पर सीखते सीखते 15 से 20 हजार कमा सकते हो। टाइम फ्रीडम है, यहाँ पर कोई टाइम बाउंडेशंस नहीं है, आप घर बैठकर काम कर सकते हो। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट यहाँ पर आपको मिलती है फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आप काम तो करते ही करते हो, बट आपकी पर्सनैलिटी बूस्ट होती है, कम्युनिकेशन स्किल्स आपकी इंक्रीज होती हैं, ठीक है, पब्लिक स्पीकिंग आप सीखते हो। जब मैंने इस कंसेप्ट को शुरू किया था, मैं 2 पर्सन के सामने बोल भी सकता था, ठीक है, बट इस कंसेप्ट के कारण आज मैं 1000-1500 को गाइड करता हूँ।
ठीक है, आप खुद के बॉस होते हो, पैसिव इनकम, आपको यहाँ पर सबसे सबसे बड़ी मेन चीज है, यहाँ पर कोई एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड नहीं है। अभी आपको लग रहा होगा ये तो बहुत एक्सपीरियंस्ड है, भाई पेट से सीखकर कोई नहीं आता, ठीक है, तो यहाँ पर कोई एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड नहीं है, यहाँ पर आप सीखते सीखते अर्न करते हो। जिस ग्रेट पर्सनैलिटी ने आपको इस कंसेप्ट के बारे में बताया, जो आपको सेशन का लिंक भेजा है, ठीक है, वो आपको सारा इसके बारे में ट्रेंड करने वाले हैं। आप यहाँ पर फाइनेंशियली फ्रीडम ले सकते हो और यू कैन स्टार्ट दिस विदाउट डिस्टर्बिंग योर करंट प्रोफेशन। हमारे साथ ऑलरेडी अलग अलग प्रोफेशन के पर्सन काम कर रहे हैं, ठीक है, स्टूडेंट्स हैं, जॉबर्स हैं, ठीक है, ऑलरेडी बिजनेसमैन है, हर एक प्रोफेशन के हमारे साथ पर्सन काम कर रहे हैं। तो ये तो टेंशन अपनी साइड पे रख दो कि यार मेरा जो प्रोफेशन है वो डिस्टर्ब ना हो जाए, मेरी स्टडी डिस्टर्ब ना हो जाए। 90% तो हमारे साथ यहाँ पर स्टूडेंट्स ही काम कर रहे हैं, ठीक है। अब बात आती है कौन से ग्रुप को ज्वाइन किया जाए, और आप सभी के लिए सरप्राइज भी है, तो वो बने रहना। वो सरप्राइज ऐसा सरप्राइज जो आपकी बहुत हेल्प कर सकता है इस इंडस्ट्री में तेज ग्रोथ लेने के लिए, तो बने रहेगा, जस्ट आपके सामने आने वाला है। बट सबसे पहले ये देखना चाहिए किस ग्रुप को ज्वाइन करना चाहिए, तो ज्वाइन करना चाहिए टीम फायर 64 को। भाई ये टीम फायर 64 क्या है, गूगल पे भी आप जाकर स्टडी करोगे, ये एक ऐसा टीम फायर 64 ग्रुप है जिसने मुझे गाइड किया था, जिसकी गाइडेंस से आज मैं यहां तक पहुंच चुका हूं, जिसकी गाइडेंस से आज मैं यहां तक पहुंच चुका हूं, ठीक है। मुझे नहीं पता था कैसे करना होता है काम, ठीक है यार, मैं कर भी पाऊंगा, माइंड में से क्वेश्चंस आते थे, बट टीम 564 ने फ्री ऑफ कॉस्ट इतनी ज्यादा मेरी हेल्प की, जो आज मैं यहां तक पहुंच चुका हूं। मुझे पर्सनली इसकी जो सबसे बेस्ट चीज लगती है वो है इसका सपोर्ट सिस्टम। तो जो पर्सन समझ रहे हैं यार पता नहीं यही कर सकते हैं, यार मैं कर भी पाऊंगा, यार यही है, तो टेंशन मत लो, टीम 564 आपके साथ है। आप जाकर गूगल पे स्टडी कर सकते हो, बहुत सारी यंग एज में जो है अचीवमेंट्स हो चुकी हैं, ठीक है, ऑलरेडी, और बहुत सारे लोग जो है करते जा रहे हैं हमारे साथ। जिन्होंने ज्वाइन किया कि उन्होंने पैसा कमाया भी है, वैसे तो बहुत सारे लाखों लोग हैं, मेरे पास थोड़ा टाइम कम है तो कुछ पे आउट्स आपको दिखाने वाला हूं मैं, ठीक है। शारेबाजी हैं जो यहाँ पर स्टडी के साथ सभी स्टूडेंट आपको बताने वाला हूं मैं, ठीक है। 17,500 है, ठीक है। अर्शदीप जी हैं 14,000, मुस्कान जी हैं नियर अबाउट 20,000, कशिश जी हैं नियर अबाउट 21,000, ठीक है। और हरलीन जी हैं, हर एक अलग अलग प्रोफेशन से है, कोई नर्सिंग से है, कोई बीकॉम कर रहा है 22,000, ठीक है। रोहन जी हैं 21,000, तो अलग अलग प्रोफेशन के साथ यहाँ पर पर्सन काम कर रहे हैं। बादल जी हैं 23,000, ठीक है। सभी 18, 19 साल, 20 साल, 21 साल, 22 साल की एज वाले बंदे हैं, ठीक है। कोई बुजुर्ग नहीं दिख रहा आपको यहाँ पर। आयशा जी हैं 35,000, तो और एक पर्सन जो है यहाँ पर आके अच्छी अर्निंग कर रहा है, गर्ल्स बॉयज बहुत अच्छी अर्निंग कर रहे हैं, ठीक है। बिकॉज उन्होंने क्या किया, उन्होंने फैक्ट पर फोकस किया, उन्होंने प्रॉपर नॉलेज ली। क्रिया जी हैं, ठीक है, अभय जी हैं, सो बहुत सारे ऐसे पर्सन हैं जो घर बैठकर 30, 35, 40 हजार यहाँ पे अर्न कर रहे हैं, ठीक है। और सीखते सीखते यार और ग्रो कर रहे हैं। हर एक प्रोफेशन का बंदा, हर एक बैकग्राउंड का बंदा यहाँ पर आके काम कर सकता है, ठीक है। तो सबसे बेस्ट चीज ये है, और सबसे जो मेन चीज मेरा रीजन था वो था, ये जो काम है ना, ये एक इनहेरिट बिजनेस है। एग्जाम्पल आपको जैसे बताता हूँ, जो आपको दिख रहे होंगे एक ऑरेंज टर्बन में, ठीक है। तो इनकी 2018 फेब में इनकी कार एक्सीडेंट में इनकी डेथ हो गई थी, और फेवर करते हुए इनको कम से कम 3 से 4 साल हो चुके थे, और इनके 6 फिगर में अर्निंग थी। और जब इनकी डेथ हुई तो इनका सारा जो बिजनेस कंपनी ट्रांसफर कर दिया इनके भाई के नाम। आप यूट्यूब पे जाना, यूट्यूब पे लिख देना हरिंदर सिंह FLP, हरिंदर सिंह लिख देना, आपको पता लग जाएगा ये बंदा है कौन है। और इनका सारा बिजनेस के भाई को ट्रांसफर हो गया, भाई काम करते भी नहीं है बट इनके घर में फिर भी 6 फिगर को 6 फिगर आता जा रहा है। रिस्पेक्ट एंड फेम यहाँ पर मिलती है फेवर की तरफ से, ठीक है। और अब एक ऐसा काम है जहां पर आप किसी की भी हेल्प कर सकते हो। कहते हैं ना, एक टाइम का खाना खिलाने से अच्छा उसको खाना कमाना सिखा दो तो ज्यादा अच्छा है। तो आज के टाइम पे तो बहुत ज्यादा जरूरी हो चुका है, आप किसी की भी यहाँ पर हेल्प कर सकते हो। कार प्लान्स मिलते हैं, टूर्स मिलते हैं, बहुत सारे ऐसे यंग एज में जो बॉयज हैं, गर्ल्स हैं, यहाँ पर गाड़ियां ले चुकी हैं, ठीक है। ये इस कंसेप्ट की पावर है, आप देख सकते हो। अगर ये कर सकते हैं तो माय डियर फ्रेंड्स आप भी तो कर सकते हो। नथिंग इज इम्पॉसिबल, द वर्ड इटसेल्फ सेज आई एम पॉसिबल। कोई यहाँ पर रिस्क नहीं है, रिस्क हो तो डरे भी, यहाँ पर कौन सा रिस्क है कोई, ठीक है। और बिल गेट्स क्या कह रहे हैं, वो गेटिंग नहीं कर रहे हैं, कहते इफ योर बिजनेस इज नॉट ऑन द इंटरनेट देन योर बिजनेस विल बी आउट ऑफ द बिजनेस। कोई भी काम लगा लो, बिजनेस लगा लो, काम लगा लो, जो भी कोई काम आपका ऑनलाइन लेना है, तो आप भूल जाओ कि आने वाले टाइम पर आप पैसा इतना कमा सकते हो। और कईयों के पास अपॉर्चुनिटी आ भी जाती है बट फिर भी वो सोचते हैं कि यार नहीं मेरे पास तो ये नहीं है, वो नहीं है, ठीक है। देखो, इफ यू आर बोर्न पर इट्स नॉट अ मिस्टेक, बट इफ यू डाई पर इट्स योर मिस्टेक, ठीक है। तो फेवर की कोई लिमिट नहीं है। और आप कौन कौन एक्साइटेड है फर्स्ट सरप्राइज के लिए, टाइप करिए यस। कौन कौन पर्सन एक्साइटेड है सरप्राइज के लिए, और एक ऐसा सरप्राइज है जो आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है इस इंडस्ट्री में तेज ग्रोथ लेने के लिए। तो बहुत सारे पर्सन एक्साइटेड हैं, यस यस यस, सभी बताइएगा यार, सभी चैट बॉक्स आपके साथ है, ठीक है। तो आपके सामने एक फर्स्ट सरप्राइज एक ऐसा है, आपके सामने एक ऐसी गर्ल को इनवाइट करने वाला जिस गर्ल का नाम है सोनम मक्कड़, ठीक है। जो सुपरवाइजर लेवल पे वर्क कर रहे हैं और स्टडी के साथ साथ इन्होंने कंसेप्ट को शुरू किया था। आज हम इनके साथ कुछ बातचीत करने वाले हैं। आपके माइंड में जो क्वेश्चंस हैं, जब इन्होंने स्टार्ट किया था, इन्होंने कैसे स्टार्ट किया, तो इनसे हम पूछेंगे। तो आपके सामने मैं इनको इन्वाइट करता हूं। सो
जस्ट अ सेकेंड। हाँ जी सोनम जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? हेलो, यस सर, आपकी वॉइस क्लियर है। क्या आपको मेरी वॉइस क्लियर आ रही है? हाँ जी आ रही है, आ रही है। तो जस्ट अ सेकेंड। सो सब पहले तो बहुत थैंक यू, आपने अपना स्पेशल टाइम दिया, ठीक है। और बहुत सारे पर्सन जो पार्टिसिपेंट जुड़ चुके हैं और आपका थोड़ा सा एक्सपीरियंस वो जानना चाहते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन मेरा आपसे ये होगा कि आपका इस कंसेप्ट में आना कैसे हुआ? आप इससे पहले क्या करते थे और आप इस कंसेप्ट में आना कैसे हुआ आपका? सो यस, फॉरएवर से पहले मैं जस्ट अपनी स्टडीज कर रही थी। मैंने इस कंसेप्ट को अपनी स्टडीज के साथ स्टार्ट किया था। बीकॉम की स्टडीज करी थी एंड पार्ट टाइम के साथ मैंने इस कंसेप्ट को स्टार्ट किया था। और मुझे इस कंसेप्ट के बारे में थ्रू सोशल मीडिया पता चला था। कहीं ना कहीं मैं एक अपॉर्चुनिटी भी ढूंढ रही थी, क्योंकि ऑब्वियसली सारा सारा दिन नहीं पढ़ते हैं। तो मुझे था कि जो टाइम वेस्ट हो रहा है मैं उसको प्रोडक्टिवली यूज करूँ। तो मुझे इस कंसेप्ट के बारे में थ्रू सोशल मीडिया पता चला था। ओके ओके, जब आपने इस कंसेप्ट को पहले दिन समझा था तो क्या आपको पहले दिन समझ आ गया था? तो अगर जितना भी समझा था तो आपने एक्साइटमेंट में क्या चीज की थी आपने? डेफिनेटली नॉट सर, सारा कुछ तो नहीं समझ आया था फर्स्ट डे सिर्फ बेसिक क्लियरेंस हुई थी। एंड एग्जैक्टली मुझे याद है कि मुझे 3 पॉइंट्स इस कंसेप्ट के बहुत अच्छे लगे थे। सबसे पहला पॉइंट था कि कहीं ना कहीं मुझे समझ आया कि ऑफलाइन टू ऑनलाइन शिफ्ट होना क्यों जरूरी है ना। हम 21st सेंचुरी में तो है बट हमारी सोच 90s में है। तो मुझे लगा कि ऑनलाइन कंसेप्ट को समझना और ऑनलाइन कंसेप्ट को करना बहुत जरूरी है। सेकेंड पॉइंट जो मुझे सबसे बेस्ट लगा था कि यार ऑलरेडी जिस कंसेप्ट की स्टडीज हो रही है, कहीं ना कहीं नेटवर्क मार्केटिंग डिजिटल काम की स्टडीज हो रही है, तो उसका फ्यूचर कितना ब्राइट होने वाला है ना। और लास्ट पॉइंट जो मेरा सबसे बेस्ट एंड सबसे फेवरेट था कि फॉरएवर लिविंग एक वेल सेटल्ड ब्रांड है जहां पे मुझे सिर्फ आना है, मतलब कोई हेडेक नहीं है, सिर्फ आपको आना है, सीखना और चलना। तो ये 3 पॉइंट्स मुझे सबसे बेस्ट लगे थे। एंड इसके साथ साथ एक गलती भी हुई थी, मे बी काफी सारे पर्सन ये गलती कर सकते हैं, क्योंकि क्या होता है ना, स्टार्टिंग में कुछ कंसेप्ट पता चलता है तो आपकी एक्साइटमेंट ओवर एक्साइटमेंट में चली जाती है। तो वो गलती आप लोग मत रिपीट करना। एक्चुअली हुआ क्या था कि कहते हैं ना कि ओवर एक्साइटमेंट में ज्यादा आप अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर कर देते हो, है ना। आपके पास 50% नॉलेज होती है, 50% में से आप 20% कन्वे करते हो। तो वही गलती मेरे से हुई थी। मैंने सेम आधी अधूरी नॉलेज अपने घर वालों को दी। रिव्यूज टोटली नेगेटिव। पेरेंट्स का सिर्फ एक ही आंसर था कि हमने देखी है दुनिया, है ना, हमें पता है। बट मेरे को पता था कि क्योंकि मेरे को बताया गया था सेशन में कि मुझे अगर इस फील्ड में सक्सेस चाहिए तो मुझे यहाँ के एक्सपर्ट्स को सुनना पड़ेगा, ठीक है। एंड रही बात फ्रेंड्स की, आपको पता है फ्रेंड्स आज के टाइम पे यही चाहते हैं, अगर हम फ्री है तो भी फ्री रहे। तो मैंने वो गलती दोबारा रिपीट नहीं की। मैंने फोकस किया कि मुझे सीखना है। तो दैट्स इट। मैं चाहती हूँ आप ये गलती मत करना। एग्जैक्टली कहते हैं ना कि सबसे पहले अगर बात की जाए, सोशल मीडिया चलाना किसने सीखा था? हमने या हमारे घर वालों ने? मुझे चैट बॉक्स में बताओ आप, सबसे पहले सोशल मीडिया चलाना किसने सीखा था? हमने सीखा था या हमारे घर वालों ने सीखा था? हमने सीखा था, सिंपल सी बात है। तो अगर हम ऑनलाइन काम करना चाहते हैं तो हमारे घर वालों को इस ऑनलाइन काम के बारे में, उनको इनके बारे में नॉलेज नहीं है ज्यादा। तो डिसीजन हमें खुद लेना पड़ेगा। उस डिसीजन को लेने के लिए इसके बारे में हमें नॉलेज लेनी पड़ेगी और वो प्रॉपर नॉलेज हम आपको प्रोवाइड करने वाले हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन सोनम जी मेरा ये है, आप स्टूडेंट थे, आपने स्टडी के साथ साथ शुरू किया और बहुत सारे स्टूडेंट सुन भी रहे होंगे यहाँ पर, तो आप स्टडी के साथ साथ ये मैनेज हो जाता था आपका काम? बहुत इजीली सर, बहुत इजीली। मैं कहती हूँ फॉरएवर का सबसे बेस्ट पॉइंट है टाइम मैनेजमेंट। कोई बाउंडेशंस नहीं है, चाहे आप हाउसवाइफ हो, चाहे आप स्टूडेंट हो, चाहे आप जॉब करते हो, चाहे आप बिजनेस कर रहे हो, है ना। आप इजीली अपने टाइम को मैनेज कर सकते हैं, है ना। और बात की जाए, देखो यार, सबके पास 24 आवर्स है, चाहे वो रिचेस्ट पर्सन है चाहे हम लोग हैं, है ना। मैटर ये करता है कि आप उन 24 घंटों को कैसे यूटिलाइज कर रहे हो, कैसे मैनेज कर रहे हो। एंड लकीली आपको इस सिस्टम में सिखाया जाता है कि आप इजिली अपनी स्टडीज के साथ, अपने प्रोफेशन के साथ इसको कैसे कर सकते हैं। तो बहुत इजीली टाइम मैनेज हो सकता है। एंड इवन मैं आपको बताऊं, जब मेरा लेवल अप होने वाला था तो मेरे सेमेस्टर एग्जाम थे, तो ओके स्टडीज के साथ एग्जाम्स भी दिए, लेवल अप भी किया। मतलब बहुत इजीली आपका टाइम मैनेज हो सकता है। ओके ओके ओके। तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ बेसिकली आपकी जो मंथली अर्निंग है वो अभी फिलहाल कितनी है, मंथली अर्निंग आपकी? सर अकॉर्डिंग टू द लेवल इट्स मोर देन 25,000, 25 to 30,000 के बीच में स्टेबल। ओके ओके ओके, जो बहुत अच्छी बात है। यहाँ पर ना बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स ऐसे होंगे जो सोच रहे होंगे, ठीक है, कि यार ये तो कर गए यार, हम नहीं कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। तो आपके माइंड में जब आपने स्टार्टिंग की थी तो आपके माइंड में क्वेश्चन था ये? बिल्कुल सर, बिल्कुल। बीकॉम की स्टूडेंट थी, है ना, सिर्फ अकाउंट्स टैक्स यही सब पढ़ा था, बिजनेस के बारे में नहीं नॉलेज थी। बट यस, मैं आपको एक चीज बोलूंगी, जितने भी पर्सन सुन रहे हैं, एक चीज पे फोकस करना। फर्स्ट स्टेप पे अगर बोलोगे 9 स्टेप समझना है तो नहीं समझ आएगा, आपको समझ सीखना पड़ेगा, है ना। और अगर सीखने एक लर्निंग एटीट्यूड है तो आप इस सिस्टम में बहुत अच्छी ग्रोथ ले सकते हो। मुझे भी कोई एक्सपीरियंस नहीं था। डजेंट मैटर आपकी एजुकेशन क्या है, डजेंट मैटर आपकी आपका एक्सपीरियंस कैसा है, आप क्वालिफिकेशन क्या है आपकी, बस आप में एक लर्निंग एटीट्यूड होना चाहिए। आप इस सिस्टम में बहुत अच्छी ग्रोथ ले सकते हैं। देखिए, इस सिस्टम में आते हैं लोग तो दो तरह के पर्सन मिलते हैं।
ठीक है, एक होते हैं ओपिनियन देने वाले, एक होते हैं फैक्ट देने वाले। तो आप किसको सजेस्ट करोगे, किसको सुनना ज्यादा जरूरी है, ओपिनियन या फैक्ट? डेफिनेटली फैक्ट पे दुनिया चलती है, ओपिनियन तो सारे देते हैं, बट फैक्ट पे दुनिया चलती है, तो हमें फैक्ट्स पे बिलीव करना चाहिए और फैक्ट्स पे ही चलना चाहिए। ओके ओके ओके, तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ, लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नहीं है, हमारे पार्टिसिपेंट्स को आप क्या मैसेज देना चाहते हो, थोड़ा सा दे सकते हो? बिल्कुल बिल्कुल। सो जितने भी पर्सन मुझे सुन रहे हैं, मेरा सिर्फ आपको एक ही मैसेज है, गाइस यू आर ऑन अ राइट प्लेटफॉर्म। आई एम डैम श्योर आपके दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस है ना, एग्जैक्टली काम क्या करना है नहीं समझ आया होगा। सी इट्स एन इंट्रोडक्शन सेशन, इंट्रोडक्शन में सिर्फ इंट्रोडक्शन होती है, काम को करना कैसे है वो धीरे धीरे समझ आएगा, ठीक है। जिस भी पर्सन ने आपको इस सेशन का लिंक भेजा है, आप उनके पास जाओ, उनके साथ वीडियो कॉल पे बात करो, कॉल पे बात करो, डाउट्स क्लियर करो, ठीक है। एंड मैं आपको यही बोलूंगी, अच्छे से नॉलेज लेकर कंसेप्ट को स्टार्ट करना। बाकी मेरी तरफ से सबको ऑल द बेस्ट है। ओके जी, ओके, बहुत बहुत थैंक यू सोनम जी, आपने अपना स्पेशल टाइम दिया। सो आई होप हमारे पार्टिसिपेंट्स को बहुत कुछ क्लियर हो चुका होगा, ठीक है। और अगर सोनम जी कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हो, ठीक है। तो अभी तो नेक्स्ट सरप्राइज के लिए रेडी हो जाइए, और एक ऐसा नेक्स्ट सरप्राइज आप सभी के लिए है जो आपको बहुत हेल्प करने वाला है इस इंडस्ट्री में तेज ग्रोथ लेने के लिए। तो कौन कौन बंदा रेडी है नेक्स्ट सरप्राइज के लिए? अपना नेम टाइप करिए चैट बॉक्स में, सिंपली अपना नेम टाइप करिए चैट बॉक्स में, अगर आप सेकंड सरप्राइज के बारे में जानना चाहते हैं, क्योंकि ये एक ऐसा सरप्राइज है जिसने मेरी बहुत ज्यादा हेल्प की थी इस इंडस्ट्री में तेज ग्रोथ लेने के लिए और जल्दी और नया सीखने के लिए। तो फिर 99 प्लस हो चुके हैं मैसेजेस, ठीक है, और बहुत अच्छी बात है, सभी एक्साइटेड हैं। तो आपको बताना चाहता हूं, आज हमारा फर्स्ट डे था इस वर्कशॉप का, और कल एक सेकंड डे वर्कशॉप का, और जो कल ग्रेट पर्सनालिटीज वर्कशॉप को हैंडल करने वाली है, जिनका नाम है मिस्टर पार्थ अरोड़ा, जिन्होंने हमें गाइड किया इस कंसेप्ट के बारे में, कैसे हम इस इंडस्ट्री में ग्रोथ ले सकते हैं। और वो आपको कल ये बताने वाले हैं कि आप घर बैठकर अपना मंथली 20 से 25 हजार कैसे कमा सकते हो। इनकी जो मंथली अर्निंग है वो 1 से 1.5 लाख है। तो जो बंदा 1.5 लाख मंथली कमा रहा है, तो भाई आपको इतना तो वो सिखा ही सकता है कि आप सीखते सीखते 15 से 20-25 हजार कैसे कमा सकते हो। तो अगर आप कल 5 बजे सेशन होने वाला है, अगर आप कल 5 बजे का सेशन का पार्ट बनना चाहते हो, इस ग्रेट पर्सनैलिटी को सुनना चाहते हो, आपको करना क्या है, जिस ग्रेट पर्सनैलिटी ने आपको सेशन का लिंक सेंड किया है, जितनी जल्दी हो सके जाकर उनको मैसेज करो, कॉल करो, एक जस्ट एक फॉर्मेलिटी फॉर्म फिलअप करना है, ठीक है। वो एक माई फॉरएवर इंडिया ऐप है, उसको डाउनलोड करना है, जस्ट एक फॉर्मेलिटी फॉर्म फिलअप करना है। वो जिस ग्रेट पर्सनैलिटी आपको सेशन का लिंक सेंड किया वो आपको सारा बता देंगे, और आपको स्पेशल 5 to 6 वीडियोस भेजी जाने वाली हैं, जिसमें आपको इस कंसेप्ट के बारे में मोर क्लैरिफिकेशन होगी। अभी आपके जो माइंड में मिथ्स होंगे, क्वेश्चंस होंगे, डाउट्स होंगे, उन सभी क्वेश्चन आंसर के डाउट आपको वो नेक्स्ट 5 to 6 स्पेशल वीडियोस मिलने वाले हैं। सो अगर आप उन 5 to 6 वीडियो को देख लेते हो, आपकी क्लैरिटी तो होगी, और आप कल के 5 बजे वाले सेशन का पार्ट बनने का मौका भी आपको मिल सकता है, बिकॉज हमने कुछ सिलेक्टेड पर्सन ही आगे लेकर जाने हैं। बहुत सारे पर्सन हमारे साथ काम करना चाहते हैं, बट सभी के साथ हम काम नहीं कर सकते हैं। सो अगर आप कल के 5 बजे वाला सेशन का पार्ट बनना चाहते हो, इस ग्रेट पर्सनैलिटी को सुनना चाहते हो, तो रेडी हो जाइए कल 5 बजे, ठीक है। अपनी वीडियोस को कवर अप करो। थैंक यू फॉर लिसनिंग, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, अपना ख्याल रखिए, अपने घर वालों का ख्याल रखिए। आई एम अश्विन एंड आई एम फॉरएवर। और जिस ग्रेट पर्सनैलिटी आपको सेशन का लिंक सेंड किया, भाई जितनी जल्दी हो सके जाकर मैसेज करो, कॉल करो, अपनी कल की सीट कंफर्म करवाओ, भूल कर भी मिस मत कर देना इस सेशन को। सो जल्दी हम मिलते हैं आपको। थैंक यू, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। आई एम अश्विन एंड आई एम फॉरएवर।